गांव-गांव से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 1001 सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के भाव को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। इस अवसर पर मैं आप सभी 1001 नवविवाहित दंपतियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, दोनों परिजनों से जुड़े हुए सभी उनके नातेदार, रिश्तेदार और उनके जितने भी मित्रगण हैं, उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के इस कार्यक्रम के साथ आज मुझे अभी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रातःकालीन सत्र में ही प्रदेश में 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को हम लोगों ने रसोई सीधे उनके लिए स्वीकृत करके, जिन लाभार्थियों ने होली के पहले अपना सिलेंडर ले लिया है, उनका पैसा उनके खाते में दिया गया है और जो लोग रजिस्ट्रेशन जैसे कराते जाएंगे वैसे ही पैसा उनके खाते में जाता जाएगा। बहनों और भाइयों, विकास की कोई सीमा नहीं हो सकती, यह सीमित है। हर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। उनके जीवन में उत्साह, रोमांच का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए और इसी भाव के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सुबह 1,86,00,000 परिवारों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जिनको एक कनेक्शन पहले फ्री में प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उन परिवारों को ये सुविधा और अपराहन के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद दूंगा श्री गिरीश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। शाम को यानी अपराहन में 1001 सामूहिक विवाह के इन कार्यक्रमों के साथ अपनी शुभेच्छा और शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ये सभी इसी लोक मंगल के भाव के साथ समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जहां कोई नहीं वहां सरकार आपके साथ खड़ी है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी, एक वर्ष में ही 1 लाख शादी हो गई थी और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनब्याही न रह जाए, कोई मां बाप दहेज के अभाव में अपनी बेटी को अनब्याही न छोड़ने पाए। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि उस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। जब सरकार का भाव होता है तो परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है, और इसी का परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हमें मदद मिली। इसी का परिणाम है 56 लाख गरीबों के घर में एक एक मकान बन गए। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में एक एक शौचालय बन गए। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए, और 1,20,000 मजरों तक बिजली भी पहुंच गई। 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज जब जौनपुर में मैं आया हूं, जौनपुर का अपना इतिहास है। मुझे अच्छा लगा जब मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था। अब यहां की इमरती भी जीआई टैग हो गई है। अब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मान्यता मिलेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा, देश के बाजार में छा जाएगी। हमारा प्रयास होना चाहिए। कोई आता है आपके पास, आप कहीं जाते हैं तो गिफ्ट में यहां की इमरती ही दीजिए। बाजार से अन्य जगहों के सामान को वहां के लिए खरीदिए, लेकिन जब आपके यहां कोई अतिथि आता है, किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना है, इमरती दीजिए। उसकी मिठास उसके जीवन में हमेशा घुली रहेगी। इत्र दीजिए, उसकी सुगंध जौनपुर के साथ जोड़ेगी। वो लोगों को बताएगी ये जौनपुर की प्रोडक्ट है, जौनपुर को पहचान दिलाएगी। जौनपुर की दर्री दीजिए, जिससे उसको एक पहचान मिल सके। अपने जनपद को एक नई पहचान दिलानी है। और इसीलिए जब मैं यहां आया हूं, मैं मंच में भाषण देने के लिए आ रहा था तो गिरीश यादव जी मुझे याद दिला रहे थे कि यहाँ के कुछ कार्य हैं। मैंने उनको कहा है कि हम जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। जितनी भी आपके यहाँ की सड़कें होंगी, ये जौनपुर सिटी के अंदर जितनी भी आपके पास सड़कें होंगी, बिजली के झूलते हुए तार होंगे, ड्रेनेज की समस्या होगी, एक झटके में समाधान होगा। इसका एक मास्टर प्लान बना करके उसको लागू करवाइए। इस समस्या का समाधान सरकार करने के लिए आपके साथ खड़ी है। सरकार इसका समाधान का रास्ता निकालेगी। आज के दिन पे पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बस पैसे का सही सदुपयोग हो जाए, सही जगह लग जाए। अभी मैं आ रहा था, गोमती के तट पर कितने शानदार घाट बने हुए हैं, कितनी अच्छी सड़कें दिख रही हैं जौनपुर की। बस इस मोमेंटम को बनाए रखना है, इसको आगे बढ़ाए रखना है। मैं मोगरा बादशाहपुर की तरफ जाता था, सीमा जी और वहां के हमारे जनप्रतिनिधिगण हमसे कहते थे कि वहां पे बाईपास बनना चाहिए, वहां पे उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और तेजी के साथ वो काम भी होंगे। विकास में आज जौनपुर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। जौनपुर में अनेक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, चाहे वह जाफराबाद जौनपुर में एक फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वह जौनपुर से जाफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन के जौनपुर सिटी के उत्तर में एक संपार फाटक पर भी एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य हो, या जौनपुर अकबरपुर मार्ग को इसमें इस मार्ग के निर्माण का 4 लेन का यह मार्ग नेशनल हाईवे का, इसका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और 216 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए पहले दिए जा चुके हैं और दोनों उपरिगामी सेतु के लिए भी 169 करोड़ और 92 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार से जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को भी
इसको भी अच्छा बनाने के लिए विंध्यवासिनी धाम से जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार ले रही है और मुकरा बादशाहपुर में एक बाईपास निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है और अकेले जौनपुर में इस समय 17 पुल सरकार ने स्वीकृत किए हैं। पुल का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। 17 स्थानों पर जौनपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम सरकार कर रही है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये सामूहिक विवाह की योजना यह भी 2 परिवारों को जोड़ने का एक माध्यम बना है। अगर सेतु भी 2 स्थानों को जोड़ रहा है तो सामूहिक विवाह की योजना भी 2 परिवारों को जोड़ करके एक अटूट बंधन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना इतनी लोकप्रिय तरीके से आगे बढ़ रही है। बहन और भाइयों, मैं आज जौनपुर में इसलिए भी आया हूं कि जौनपुर के नागरिकों के प्रति मैं आभार व्यक्त कर सकूं। खासतौर पर जब महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ हो रही थी तो अकेले जौनपुर ने 40,000 बसेज को जौनपुर जिले में व्यवस्था देकर के उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करके आतिथ्य सत्कार का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। यहां का जिला प्रशासन, यहां का पुलिस प्रशासन, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइया और यहां के वे सभी ग्राम पंचायतें और नगर निकाय धन्यवाद की पात्र हैं जिन्होंने अतिथि सत्कार का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करके महाकुंभ की सफलता में स्वयं संबल बन करके उसे अपना आयोजन बना करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। जब कोई बड़ा आयोजन होता है उस राज्य को, उस जनपद विशेष का आयोजन नहीं होता है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सभी लोग मिलकर के जब आयोजन के साथ जुड़ते हैं आयोजन सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। कोई सोचता था 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ प्रयागराज में आएंगे, कोई नहीं सोचता था। हम लोग जब बोलते थे कि बहुत होगा 40 करोड़ तक लोग आएंगे तो लोग हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग क्या सपना देख रहे हैं, 40 करोड़ लोग कहां आ पाएंगे, कुल 24 का 25 करोड़ तो यूपी की आबादी है, 40 करोड़ कहां से आ जाएंगे। और उन लोगों ने पहले दिन से मुहिम चलाई थी नकारात्मकता फैलाने की, पूरी नकारात्मकता फैलाते थे। और मैंने तब भी कहा था जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी सृष्टि दिखेगी। इनकी दृष्टि ही गंदगी से भरी हुई है। नख से सिर तक जो लोग गंदगी से सने हुए हैं उन लोगों से अच्छाई की उम्मीद करना यह अपने आप में एक दुस्वप्न था और हमने उम्मीद भी नहीं की थी। जब टीम के लोग कहते थे कि देखिए साहब ये लोग अनावश्यक रूप से नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, मैं कहता था इनकी नकारात्मकता देखना यह इस आयोजन की सफलता में सहायक बन जाएगा। और आपने देखा होगा देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं जहां का श्रद्धालु महाकुंभ में पहली बार न आया हो, पहली बार हुआ है। और दुनिया के भी 100 से अधिक देशों के लोग महाकुंभ में सहभागी बनकर के इन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके साबित किया कि महाकुंभ प्रयागराज मानवता के समागम का सबसे बड़ा समारोह बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा पर्व बन गया। और इस महापर्व ने अपने आप को साबित करके 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं को मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी में स्नान करा करके लोगों को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ जोड़ने का कार्य किया। यही तो हमारी संस्कृति है। आस्था भी थी तो आजीविका भी थी। आस्था का सम्मान हुआ तो आजीविका वहां से स्वयं आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिली और विकास की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए एक डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच मिलकर के कार्य कर रही है।
जौनपुर में बाबू उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। यहां पर पहले से ही शिक्षा के केंद्र के रूप में टीडी कॉलेज भी है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी यहां पे काम कर रहा है। यहां पर एक से एक विद्वान इस सिटी ने और इस जनपद ने देश को दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र में दिए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी एक विद्वान संत हैं, दिव्य चक्षु हैं, विद्वान हैं, समाज को एक नई दिशा देने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी उनका मार्गदर्शन संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। यही जनपद है जिसने प्रोफेसर लालजी सिंह जैसा वैज्ञानिक दिया था। यही जनपद है जिसने डॉक्टर कीर्ति सिंह जैसा कृषि वैज्ञानिक दिया। यही जनपद है जिस जनपद ने यहां पर अनेक ऐसी विभूतियों को दिया है। यादवेंद्र दत्त द्विवेदी, पंडित वासुदेव चतुर्वेदी जी, मोहम्मद जौनपुरी और हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी तो इसी जौनपुर से हैं, इसी जौनपुर से हैं। देखिए गोरखपुर में सांसद उनको बना दिया और एक बार नहीं तो दूसरी बार सांसद बने हैं। बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। एक कला हमेशा समाज को एक रचनात्मक गति देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसी कला के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। मुझे अच्छा लगा जौनपुर के महोत्सव में 1000 से अधिक कलाकारों को मंच मिला। अनेक लोकल स्थानीय कलाकारों को यहां पर अपनी विधा के माध्यम से यहां की लोक कला को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जौनपुर को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। आज के इस अवसर पर यहां के लिए विकास की जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा कि सरकार उसमें पैसे की कमी को कहीं आड़े नहीं आने देगी। बस जौनपुर विकास के लिए तैयार हो जाए तो बाकी कोई समस्या नहीं है। बहनों और भाइयों, अप्रैल से प्रारंभ होने वाला जो नया वित्तीय वर्ष है, अब इसमें हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेधावी बेटियों को अब हम लोग स्कूटी भी प्रदान करने वाले हैं और गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने तय किया है 1 अप्रैल से जब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर गांव में हर गरीब और वंचित को हम उन सभी योजनाओं के साथ आच्छादित करेंगे जो अब तक उस तक नहीं पहुंच पाया है। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलेगा, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा मिलेगी, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड मिलेगा, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसे आयुष्मान का कार्ड मिलेगा और जिसके पास जॉब कार्ड नहीं उसको जॉब कार्ड की व्यवस्था देने का काम करेंगे। हर जिले में मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी
जौनपुर अभी से अपनी तैयारी करेगा, जिससे आने वाले समय में जौनपुर के युवाओं को जौनपुर से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 1001 नवविवाहित दंपति को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिजनों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इस योजना के बारे में खूब प्रचार प्रसार करके, जैसे आप स्वयं लाभान्वित हुए हैं, अन्य जरूरतमंदों को भी इस योजना से जोड़ने का कार्य करेंगे। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जौनपुर